से उत्कर्ष को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ मंच पर आए और अपनी कहानी कहें। उत्कर्ष के लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं कक्षा 1 से प्रथम में पढ़ता हूँ। मैं एक आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाला कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवे ने प्यास बुझाई, तन मन में चुस्ती आई। धन्यवाद। टैगोर हाउस। बच्चों हौसला बढ़ाओ। देखो कितने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और आपके सामने देखो एक कहानी लेकर प्रस्तुत है। मेरा नाम हुमायरा शेख है। मैं कक्षा 1A में पढ़ती हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी कम था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। वेरी गुड, वेरी गुड। हर्षित आनंद, अशोका हाउस। बच्चों तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सुप्रभात। मैं हर्षित आनंद कक्षा 1 अ अशोका सदन की तरफ से आज आप सभी के सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। इस कहानी का शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वो नदी के पास एक पेड़ काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी में बहुत ही ज्यादा फिसलन थी। फिसलन होने की वजह से उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी में गिरने की वजह से उस लकड़हारे ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो उसे नहीं मिली। तो फिर वो जोर जोर से रोने लगा। तभी पानी से जल देवता निकले। जल देवता 3 कुल्हाड़ी लाए, एक उस लकड़हारे की, एक सोने की और एक चांदी की। हाँ। जल देवता ने कहा, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तभी जल देवता ने पूछा, क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने मना कर दिया। जल देवता ने पूछा, क्या ये लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा, हाँ, यही कुल्हाड़ी मेरी है। जल देवता ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। बगल में एक आदमी खड़ा था। उसने सब कुछ देख लिया। उसने भी अपने घर से अपनी कुल्हाड़ी लाई। उसने भी अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंकी। वो भी रोने का नाटक करने लगा। तभी पानी से जल देवता वापस निकले। जल देवता दोबारा 3 कुल्हाड़ी लाए और जल देवता ने वही सवाल पूछे जो उस लकड़हारे से पूछे थे, और ईमानदारी का नाटक करके वो तीनों कुल्हाड़ी लेकर चला गया। वो बोला, हाँ। जब उसे पता चला कि वो तीनों नकली हैं, तभी उसे एहसास हुआ अपनी लालच का। इसीलिए लालच करना बुरी बला है और ईमानदारी से रहना चाहिए। और क्लास 1A से सिद्धार्थ ठाकुर, रमन हाउस। मेरा नाम सिद्धार्थ ठाकुर है। मैं कक्षा A से एक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक दिन एक जंगल में एक शेर रहता था। वो एक दिन सोया हुआ था। एक बार
उसके ऊपर एक चूहा खेलने लगा। फिर शेर की जब नींद खुली तो शेर ने कहा, तुम मेरे ऊपर खेल रहे हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर चूहे ने कहा, मुझे माफ कर दो, फिर से कभी नहीं होगा। शेर ने कहा, ठीक है। तो चूहे ने कहा, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। फिर शेर हंस के कहा कि तुम इतने छोटे हो, तुम छोटे से चूहे हो, तुम मेरे काम कैसे आओगे। तो एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और शेर को पकड़ लिया। फिर शेर बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा। फिर चूहा को पता चला तो वो शेर को आके जाल को काट कर उसे आजाद कर देता है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रिंसी कुमारी है। मैं कक्षा दूसरी की छात्रा शिवाजी सदन की ओर से एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद है। 12 राजकुमारियों की कहानी। बहुत समय पहले की एक बात है। एक राजा था, उसकी 12 बेटियां थी। लेकिन राजा हमेशा बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वे देखता था उस 12 राजकुमारियों के जूते हमेशा गंदे मिलते हैं, क्योंकि फटे चेहरे पुराने। वे इनका पता लगाना चाहता था। उसने सोचा क्यों ना इसका पता लगाया जाए। फिर वो सोचते सोचते एक बार उसने डिसाइड किया क्यों ना अब यही करा जाए। फिर उसने बोला जा करके, जो भी मेरी राजकुमारी के राज को उलझा पाएगा, फिर उसको वे मेरी अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी कर सकता है। ऐसा बोलने के बाद बहुत लोग आए, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। आखिर में एक मेजबान आया। उस रास्ते में जितने भी लोग गुजरते थे, एक दादी अम्मा उसे मिलती थी। उनकी कोई मदद नहीं करता था। वे पूरी तैयारी करके आया था। उसने जितने भी खाने के लिए कुछ भी लाया था, उसने सब कुछ उसे ही दे दिया। फिर वह सोची दादी कि ये कितना अच्छा लड़का है। यहाँ से जितने भी लोग गुजरे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, बस यही एक था जिसने मुझे कुछ दिया है। तो उसने उसे कुछ ओढ़ने के लिए दिया, जिससे वह गायब हो सकता था। ऐसा करते वक्त उसने बोला भी कि अगर कुछ भी पिए तो समझ के पीना, इसमें नींद की दवाई मिलाई जाती है। तो उसने 2 दिन तो सब पी लिया, लेकिन आखिरी दिन राजा गुस्से में आया। अब तो तुम्हें बहुत अच्छी सजा दी जाएगी, मारने की सजा। फिर उसके बाद उसने याद आया उसकी दादी की सजा, फिर दादी की सजा। फिर उसने उसकी बात मानी और उसे पी लिया, लेकिन उसे गमले में उगल डाला। फिर उसने और करके उससे जो दादी ने दिया था वह गायब हो गया। उसने देखा सबसे बड़ी राजकुमारी बिस्तर हटाती है। 3 बार ताली बजाने के बाद वे नीचे जा करके वे देखता है कि बहुत नीचे जाने के बाद, बहुत थोड़ी सी दूर जाने के बाद 12 राजकुमार नाव में आते हैं। उसमें वो जाती है। फिर एक महल में जाने के बाद वहाँ पर वे डांस करती है 3 बजे तक, और उसके बाद वो मिल करके चले जाते। ये सारी बातें उसने राजा को बताई। और उसके बाद अगले दिन बोला कि तुम किससे शादी करोगी। उसने बोला सबसे छोटी राजकुमारी। ऐसा बोलने के बाद थोड़ी दिन के बाद तैयारी होने लग गई। उसके बाद अगले दिन ही शादी होकर के उस दावत पे बुलाया गया। और मेरी कहानी यही समाप्त होती है। और मेरी कहानी से ये पता चलता है कि कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, एक ना एक दिन तो पता चलता ही है। धन्यवाद। नेक्स्ट है कुमारी प्रज्ञा, नहीं, साधना महल, क्लास 2A, अशोका हाउस। पुष्कर नहीं, सुप्रभात। मेरा नाम साधना महल, मैं कक्षा दूसरी की छात्र हूँ। आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ। उस कहानी का शीर्षक है सोने का अंडा। एक किसान था, उसके हाथ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लगी। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हर दिन एक ही सोने का अंडा देती थी।
उसे बेच के किसान अपने परिवार के लिए बहुत सारे नए नए सामान लाता था। फिर एक दिन देखते ही देखते उसके पास ढेर बकरियां, खेत, घर का मालिक बन गया। फिर उसके बाद उसके मन में एक बात आई, हर दिन मुर्गी सोने का एक ही अंडा क्यों देती है? तो वो जाके अपनी बीवी को कहा। बीवी को जाके कहने के बाद उसने बोला क्या करना है? तो कल रात वो सब उठ के मुर्गी का पेट फाड़ दिए। फिर होना क्या था, हर दिन मुर्गी एक ही सोने का अंडा देती थी, फिर उसी का से हाथ धोना पड़ा। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला। धन्यवाद। मैं कक्षा द्वितीय छात्र आप लोग के समक्ष एक कहानी लेके उपस्थित हूँ। नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। सिर्फ घर पर दादी होती है, वह कहीं नहीं आती जाती है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वह कभी अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। नीमा का उनको बहुत इंतजार होता है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की सारी बातें दादी को बताती है। दादी भी बहुत सारी बातें नीमा से करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, रुक जा। थोड़ी देर बैठ जा। नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता। नीमा रुक गई, दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, आप भी मेरे साथ खेलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाता है। दादी जोर से हंसने लगी। फिर वो दोनों खेलने के लिए जाने लगे। मेरा कहानी समाप्त हुआ। पार्टिसिपेंट है कुमारी प्रज्ञा, रमन हाउस। बच्चों तालियां बजाने में कंजूसी नहीं। सुप्रभात, मेरा नाम कुमारी प्रज्ञा है। मैं कक्षा 2 की छात्र रमन चरण की ओर से आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक 10 बंदर और एक टोपी बेचने वाला है। आशा करती हूँ आपको पसंद आए। एक बार की बात है, बहुत सालों पहले एक बंदर के पेड़ थे और वो पेड़ पे बहुत बंदरे रहते थे। वो बंदर 100 बार सोचते थे कि कब मेरे पेड़ के नीचे कोई आएगा तो मैं उसे परेशान करूँगा। तो एक बार एक किसान आया, वो उसे परेशान किए और वो किसान भाग गया। फिर बहुत दिन वो लोग ऐसे ही सोचे। फिर बहुत दिन बाद एक टोपी बेचने वाला आया। टोपी बेचने वाला बहुत दिनों से कहीं गया नहीं था और सोया नहीं था, इसलिए उसे बहुत नींद आ रही थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं यहीं पे सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो उसने बोला कि मैं यहीं पे सो जाता हूँ, क्या करूँगा, जब टोपी बेचने के लिए कोई मेरे पास आ ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा। वो सो गया। फिर थोड़ी देर बाद बंदरों ने देखा कि टोपी बेचने वाला यहाँ पे आया हुआ है, क्यों ना मैं इसकी टोपियाँ ले लूँ और खेलूँ। तो जब बंदरों ने उसकी टोपियाँ ली तो बहुत वो लोग खेल बहुत परेशान हुए। और फिर
बताने आया टोपी बेचने वाला को कि तुम्हें बहुत लोग परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। पर वो बहुत नींद में था, इसलिए उसने कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं। तो फिर ऐसे ही करते करते वो भाग गया किसान। फिर थोड़ी देर बाद जब टोपी बेचने वाला की आँख खुली तब उसने देखा कि उसकी टोकरी में तो एक टोपी नहीं है। तब उसने सोचा क्या हो गया होगा। तो फिर उसने ऊपर देखा कि बंदरों ने उसकी टोपियाँ ले ली है। फिर उसने बोला कि थोड़ी देर क्यों ना मैं यहाँ पे एक बार बैठ के देख लेता हूँ, क्या पता वो मुझे दे दे। उसने बहुत देर देखा पर बंदरों ने नहीं दी टोपी। फिर उसने एक सोचा आइडिया कि क्या मैं ऐसा करूँ, क्या ऐसा सही होगा। तो उसने अपनी टोपी खोली और वो अपनी टोपी ज़मीन पे फेंक दिया। ऐसा ही हुआ, बंदरों ने भी यही किया। उन्होंने जो टोपी पानी थी वो उन्होंने फेंक दी। फिर टोपी वाले मेरा नाम राधिका रानी है। मैं कक्षा तीसरी की छात्र आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है चिलक मौसी। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक चील रहती थी। उसे सब प्यार से चिलक मौसी बुलाते थे। एक दिन वह अपनी सहेली चंपा की शादी में जाने लगी तो उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा चुन्नू, बेटा मुन्नू, मैं तुम्हारी मौसी चंपा की शादी में जा रही हूँ, तो रात को देर से आऊंगी। अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लिए पूरी, कचौड़ी और लड्डू लाऊंगी। यह कहकर मौसी चली गई। रास्ते में जब उसे सभी पशु पक्षियों ने देखा तो कहने लगे, अरे चिलक मौसी, कहाँ जा रही हो? चिलक मौसी ने कहा, मैं अपनी सहेली चंपा की शादी में जा रही हूँ, रात को देर से आऊंगी, तुम मेरे चुन्नू मुन्नू का ख्याल रखना। तोते ने कहा, ठीक है मौसी। यह सब बातें नीम के पेड़ पर बैठा कौवा सुन रहा था। उसने सोचा, क्यों ना आज ही इसके बच्चे खाए जाएं। यह कहकर वह अपनी पत्नी के पास गया। उसने कहा, बिल्लू की माँ सुनती हो, आज हमारी दावत होएगी। यह कहकर वह चील के घोंसले में चले गया। उसने एक झपटे में दोनों बच्चों को उठा लिया और वह अपने घर लेते आया। जब उसे मारने लगा तो उसके बेटे गुल्लू ने कहा, नहीं पापा, आप मेरे दोस्तों को नहीं मारोगे। बेचारा कौवा अपने बेटे की बात में आ गया और कहा, ठीक है। उसकी माँ ने कहा कि बच्चों चुप हो जाओ, तुम्हारी माँ आ जाएंगी। यह कहकर उसने दोनों बच्चों को पानी पिलाया और रोटी दी। जब चिलक मौसी रात को घर आई तो उसने आवाज लगाई, बेटा चुन्नू, बेटा मुन्नू, कहाँ हो तुम सब? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बहुत देर तक आवाज ना आने पर चिलक मौसी सभी पशु पक्षियों से पूछने चले गई। सबसे पहले वह तोते के पास गई और पूछा, तुमने मेरे बच्चे देखे क्या? तोते ने कहा, नहीं मौसी, चलो चलकर गीत से पूछते हैं। गीत के पास जाने के बाद गीत ने भी यही कहा कि मैंने आपके बच्चे नहीं देखे। फिर जब वह मोर के पास गए तो मोर ने कहा, मैं तो आज जंगल में डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने आपके बच्चे नहीं देखे। फिर वह उल्लू के पास गए तो उल्लू ने कहा कि हाँ मौसी, मैंने देखा, रात के अंधेरे में कालिया कौवा आपके घोंसले में आया था। यह सुनकर चिलक मौसी बहुत गुस्सा हो गई और वह चिल्लाते हुए नीम के पेड़ पर गई और कहा कि कालिया कौवे बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर कालिया कौवे ने धीरे से
मौसी, मैंने आपके बच्चे नहीं देखे। मेरे तो पेट में सुबह से ही दर्द हो रहा है, मैं तो बाहर भी नहीं निकला। फिर जब उसने अपने बेटे चुन्नू की आवाज सुनी तो वह अंदर गई, तो अंदर जाकर उसने अपने बच्चे देखे। फिर चिलक मौसी ने कहा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर यह कहकर जब वह कौवे को मारने के लिए गई, फिर चुन्नू ने कहा, नहीं माँ, आप इन्हें नहीं मारो, कालिया मामा हमें यहाँ ले आए। फिर उसने कहा, ठीक है। फिर दोनों बच्चों ने कहा, माँ हम अपने साथ गुल्लू को भी ले जाएंगे। तीनों चिलक की मौसी के घर चले गए। रात को चिलक मौसी के घर पूरी कचौड़ी लड्डू की दावत थी। धन्यवाद। मैं सभ्यता कक्षा तीसरी की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कहानी लेके उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है मूस की मजदूरी। एक मूस था, एक किसान था जिसने उस टाइम में वहाँ धान की कमी थी। धान ना होने के कारण कोई खा नहीं पाता था। एक दिन किसान ने पोखरी के बीच में एक धान का पौधा देखा। धान की झूमती हुई बालियों जैसे किसान को भी बुला रही थी। किसान ने कहा, यहाँ तो गहरा पानी है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं किसी को भेजूंगा। तभी वहां से मूस गुजरा। किसान ने मूस से कहा, मूस भाई, क्या तुम उस झूठी हुई बालियों को देख सकते हो जो मुझे ही बुला रही है, लेकिन गहरा पानी होने के कारण मैं नहीं जा पाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए उसे ले आओगे? तब मैं तुम्हें जितना तुमको मन हो उतना मैं तुम्हें मजदूरी का हिस्सा दूंगा। तब मूस को क्या एतराज था, वो सर कर पानी में कूद गया और तैरते तैरते जब बालियों के पास गया और दांत से कुतर कर सारी बालियां ले आया। किनारे पर धीरे धीरे बालियों का ढेर लग गया। तो किसान ने कहा कि मुझे इतनी बालियों की जरूरत नहीं है, तुम आधा अपने साथ ले जाओ। तो मूस ने कहा, मैं तो ठहरा छोटा जीव, मेरे सर भी छोटा है, मैं इतना सारा गेहूं ढोकर कैसे ले जाऊंगा? तो मूस ने कहा, तुम ये सारा गेहूं अपने घर ले जाओ और मैं ही तुम्हारे घर आके अपना हिस्सा खा के चले जाऊंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है 4 भाई। बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 4 बेटे थे। एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था सोहन, तीसरे भाई का नाम था मोहन, चौथे भाई का नाम था शक्ति बहुत दयालु था। उनकी माँ कहीं जाने वाली थी बहुत दिनों के लिए, इसीलिए उनकी माँ ने बोला था जाने से पहले कि सबकी मदद करना। उनके जाने के बाद वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है। वो बोलती है कुछ खाने को खाएगा। वो तीनों भाई वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम वहाँ पे आ गई। तभी पीछे से सबसे छोटा भाई आता है और वह बोलता है ये लीजिए बूढ़ी माँ, आप ये खाना खा लीजिए। तभी बूढ़ी माँ एक परी के रूप में आ जाती है। उस परी ने बोला तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तभी उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसने बोला अब तुम हमेशा खुशी रहना, तुम बड़े घर में रहोगे। धन्यवाद। आपका दिन सुप्रभात। मेरा नाम दानिया मेहर, मैं कक्षा तीसरी के साथ आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है भला। एक बार बहुत सारी मछलियाँ पानी से बाहर आ गई और पानी के लिए तड़पने लगी। एक व्यक्ति उसे उठा कर पानी में डालने लगा। उसके बगल खड़ा आदमी हंसकर बोला कि ऐसे तो तुम सारी मछलियों का जान नहीं बचा पाओगे।
फिर उस व्यक्ति ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मैं ऐसे तो सारी मछलियों का जान नहीं बचा पाऊंगा, जिसे मैंने अभी पानी में डाला उसकी तो जान मेरे वजह से बचेगी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भला करना चाहिए, तो हम लोग का भी भला होगा। दूसरों का भला करोगे तो तुम लोग का भी भला होगा। सुप्रभात, मेरा नाम श्री विद्या, मैं चतुर्थ बोर्ड में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके उपस्थित हूँ। इस कहानी का नाम है जादू स्कूल बैग। एक लड़का था, उसका नाम आयुष था। वो बहुत सीधा साधा लड़का था, वो सबकी मदद करता था, पर वो बहुत गरीब था। एक दिन उसने अपने पापा से एक बैग मांगने का सोचा, तो उसके पापा बोले, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तब उसने आयुष ने कहा कि पापा मुझे एक नया बैग चाहिए। तो उसके पापा ने कहा, नया बैग? मैंने तुम्हें तो एक नया बैग लाके तो दिया था। तो आयुष ने बोला, पर पापा वो नया बैग तो फट गया। पर उसके पापा कहे, देखो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब ढेर सारे पैसे आ जाएंगे तब तुमको बैग दिला देंगे। आयुष बात मान गया और वो कहीं जंगल में घूमने चला गया। फिर वो जंगल में जाते जाते खो गया। तब उसको बहुत डर लग रहा था कि ना, फिर वो बोलने लगा, हे भगवान हम कहाँ आ गए, ये तो जंगल है, यहाँ पे कोई जानवर को खा गया तो क्या? तो हमारे मम्मी पापा को तो बहुत चिंता होगा, हे भगवान बचा लो। तब ना पेड़ से एक आवाज आई, उसने कहा, बच्चे तुम रो क्यों रहे हो? तब उसने, अरे ये तो पेड़ से आवाज कैसे आई? वो आयुष ने कहा। फिर ना वो क्या हुआ, पेड़ से एक साधु निकले, तो फिर से वो पूछे जो उन्होंने कहा था। फिर से उन्होंने कहा कि बच्चे तुम रो क्यों रहे हो, तो और तुम उदास में क्यों बोल रहे हो? तब उसने आयुष ने कहा कि बाबा मेरे पास एक बैग नहीं है, इसलिए हमको बहुत चिंता हो रही है। तब बाबा बोले, कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारा नया बैग, अब घर जाके इसे संभाल के रखना। तब से चला गया और उसने अपनी माँ को दिखाया कि माँ देखो मेरे पास एक बैग है। तब उसकी मम्मी ने कहा, अरे ये बैग तुम्हें कहाँ से आए, तुमको फ्री में सामान क्यों लिए? तो उन्होंने कहा, मम्मी ये फ्री का सामान नहीं है, हम जब जंगल में घूमने गए थे तो एक बाबा निकले थे पेड़ से, उन्होंने ही हमको ये बैग दिया। तो उसने कहा, ठीक है अब जाओ उसे संभाल के रखो। तो उसने कहा, ठीक है बाबा भी यही कहते। तो ठीक है अच्छी बात है, जाओ रख लो, कल स्कूल जाना है। फिर जब अगले दिन आयुष स्कूल जाने के लिए 2 किताब और 2 पेंसिल रखा। फिर जब उसने बैग को खोला तो उसमें 4 किताबें और 4 पेंसिल आ गए थे। तो उसने कहा, अरे मैंने तो 2 किताबें और 2 पेंसिल रखे थे, 4 किताबें और 4 पेंसिल कैसे आ गए? तो उसको पता चला कि ये कोई साधारण बैग नहीं, ये एक जादुई बैग है। तो उसने क्या किया, तब वो घर आके कहा, मम्मी ये जादुई बैग है, ये कोई साधारण बैग नहीं है। जब मैंने 2 किताब और 2 पेंसिल रखा स्कूल में, और जब मैं स्कूल पहुंचा तो ना मैंने देखा कि 4 किताब और 4 पेंसिल आ गए थे। तब उसकी मम्मी ने कहा, अरे मैं तो नहीं मानती, दिखाओ तुम पहले चेक करके। फिर आयुष ने अपनी मम्मी के 4 कंगन रखे, 4 कंगन रखे तो 8 कंगन आ गए। तो उसकी मम्मी चौंक गई। तब उसको पता चला कि जादुई बैग है। फिर आयुष ने 2 नोट डाले, 4 नोट आ गए 100 रुपए के। फिर उसके वही बढ़ते बढ़ते वो अमीर हो गया। फिर जब उसके दोस्त बॉबी को पता चला, पर वो बॉबी बहुत बदमाश था, उसे पता चला जब उसके पास एक जादुई बैग है, वो खिड़की से सब कुछ देख लिया। उसने देखा कि उसने एक रबर डाला पेंसिल में तो 2 रबर आ गए। तब उसे पता चल गया
ये बैग तो हम चुराएंगे, तो ये बैग मेरा। उसने जल्दी से बैग चुरा लिया। उस समय आयुष जंगल में घूम रहा था। फिर जब वो आया तो उसे लगा, अरे मेरी बैग कहाँ गई? मैंने तो यहीं पे रखी थी। उसने अपनी मम्मी से पूछा। तब उसने कहा, मम्मी मेरी बैग कहाँ पर है? तो उसकी मम्मी ने कहा, अरे यहीं पे रखी थी। मतलब तुमने यहीं पे रखा था ना, हमको कैसे पता होगा? मैं तो किचन में काम कर रही थी। तो इन्होंने कहा, जाओ तुम कहीं भी ढूंढो, अगर कभी पापा मिले तो उससे पूछ लेना। जब वो गया उस गार्डन में ढूंढने, तो उसके पापा मिल गए। वो सब्जी लेके आ रहे थे। तब आयुष ने बोला, पापा। तब आयुष उसके पापा बोले, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? तब आयुष ने कहा, पापा मेरा जादुई बैग कहीं खो गया। तब उसके पापा कहे, जाओ अच्छे से ढूंढो। फिर चलते चलते वो शहर में आया और वहाँ पे उसे बॉबी के घर देखा। उसे पता चला कि बॉबी तो पापा बस शायद उसके घर में देखते हैं। तब बॉबी के घर में खिड़की से वो झाँका तो उसका बात सही निकला। बॉबी नहीं चिढ़ाया था। एक बम से 2 बम निकाला वो, और 2 बम से 4 बम निकाला और पूरा शहर में फोड़ दिया। तो उसके चक्कर से पूरी महिलाएं को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने कहा, ये बॉबी कितना चालाक है। फिर वो घर पे आया तो उसने देखा कि अरे इसके घर में तो ढेर सारे चूहे हैं। तब उसे पता चल गया कि कैसे आया था। एक बैग में एक चूहा घुस के 2 चूहा निकला, 2 चूहे निकले के 4 चूहे आए। फिर वो बहुत डर गया, लेकिन वो ना खिलौना वाला चूहा था, आयुष का काम था वो। फिर ना वो कोई भी खिलौना को असली चीज समझ के डर के भाग जाता था। असली चीजों को समझ के वो भाग जाता था। फिर उसे सब समझ में आ गया कि उसे आयुष ने ही उसे सबक सिखाया है। फिर वो डर के झट से भाग गया और आयुष अपने बैग लेके खुशी खुशी अपना रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं कक्षा 4 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। इस कहानी का शीर्षक है मरा हुआ हाथी और गीदड़। एक दिन गीदड़ जंगल में घूम रहा था और वो बोल रहा था कि कहाँ मर गए ये छोटे छोटे जानवर, महाशय को भूख लगी है। तभी गीदड़ ने एक हाथी को देखा जो कि जमीन में लेटा हुआ था। तो वो बोला कि मैं इस हाथी से पूछता हूँ कि ये हाथी कर क्या रहा है जमीन में लेट करके। जैसे ही वो हाथी के पास जाता है तो वो बोलता है कि अरे मुझे तो मेरी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा, ये तो मरा हुआ है। और उसके दांतों से हाथी की चमड़ी कट ही नहीं रही थी। तब तक में वहाँ पर जंगल का राजा शेर आया। तो उसने सोचा कि ये इस हाथी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे, इससे पहले मुझे इसे रोकना होगा। फिर उसने सोचा क्यों ना इसके स्वाभिमान का इस्तेमाल किया जाए। फिर उसने जंगल के राजा जब उसके पास आए तो उसने बोला, जंगल के राजा की जय हो। देखिए महाराज, मैंने आपके लिए क्या ढूंढा है, मरा हुआ हाथी। तो शेर ने बोला कि तुमने क्या मुझे एक पशु समझ रखा है? मैं किसी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, मैं तो बस उसी जानवर को खाता हूँ जिसका शिकार मैंने अपने बलशाली हाथों और दांतों से किए हो। फिर उसके बाद गीदड़ बोला कि हे महाराज, मैं जो भी खाऊंगा मैं सबसे पहले आपको खिलाऊंगा क्योंकि आप इस जंगल के राजा हैं। तो शेर बोला कि अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। तो गीदड़ ने अपने मन में बोला तो शेर बोला कि तुम बहुत अच्छे हो। और गीदड़ ने अपने मन में बोला मैं चालाक भी हूँ, मुझे पता था
मुझे पता था कि और तुम मेरे ही इशारों पर नाचोगे। और फिर शेर बोला कि अब तुम इस दावत का और मैं तुम्हें ये हाथी अपने भेंट में देता हूँ, ये हाथी तुम खा लो। तो फिर गिदड़ बोला कि मैं तो तुम्हारे इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम कब ये बात बोलोगे। फिर शेर वहाँ से चला जाता है। फिर एक बाघ आता है। फिर गिदड़ बाघ को बोलता है कि बाघ बाबा तुम यहाँ से भाग जाओ। बाघ चाचा आप यहाँ से चले जाइए, भाग जाइए आप यहाँ से। तो फिर बाघ बोलता है ये मरा हुआ हाथी क्या मैं तुम्हारे खाने के लिए छोड़ करके जाऊँगा। तो फिर गिदड़ बोलता है कि ये हाथी शेर का शिकार किया हुआ है और वो बाघों से बहुत नफरत करता है। तो बाघ बोलता है क्यों? क्योंकि फिर गिदड़ बोलता है कि शेर ने एक दिन एक हाथी का शिकार किया था और उसे एक बाघ ने खा लिया था। और फिर शेर को उस हाथी का बचा कुचा खाना मतलब उस बाघ का जो भी बाघ ने खाया था फिर उसे हाथी का बचा कुचा मांस खाना पड़ा था। तब से शेर बाघों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है और उसने प्रण भी लिया है जो भी बाघ उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार डालेगा। तो फिर बाघ बोला उसे कृपया करके उसे मत बताना कि मेरे बारे में उसे मत बताना कि मैं आया था, भला हो तुम्हारा गिदड़। तो फिर ये बोल कर के बाघ वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद गिदड़ सोचने लग जाता है कि इस हाथी की खाल तो मुझसे कट ही नहीं रही है, मैं अपनी समस्या का हल कैसे निकालूं। फिर उसके बाद एक चीता आता है। चीता को देख करके गिदड़ सोचता है कि मैं अब इसी से इसकी हाथी की खाल कटवा लूँगा और फिर मैं इसे कुछ थोड़ा सा मांस दे करके यहाँ से रवाना कर दूँगा। फिर गिदड़ उस चीते को बुलाता है कि चीते भाई तुम इधर आओ, क्या तुम्हें भूख लगी? चीता बोलता है मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और इस हाथी को देख करके तो मुझे और भी तेज भूख लग गई है। फिर गिदड़ बोलता है ये तो शेर का शिकार किया हुआ हाथी है, ये तो शेर का शिकार किया हुआ हाथी है। तो जब तक शेर ना आए तो फिर तुम इस हाथी को खा लो, थोड़ा सा खा लो तुम इस हाथी को। तो चीता बोलता है कि अरे तुम क्या पागल हो, शेर तो मुझे मार ही डालेगा अगर मैंने इसका खाना खाया तो फिर गिदड़ बोलता है मैंने तो सुना है चीते तो बहुत तेज होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, भागो मत, इधर आओ और इसे काटो। तो फिर चीता बोलता है जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं इसे खा लेता हूँ, थोड़ा सा खा ही लेता हूँ। फिर उसके बाद चीते ने उस हाथी के खाल को काट देता है। फिर उसके बाद गिदड़ बोलता है कि भागो, मुझे शेर दिख रहा है, जल्दी भागो यहाँ से। तो फिर चीता वहाँ से भाग जाता है और लोमड़ी और गिदड़ अपने मन पे हंसने लग जाता है। और फिर जैसे ही वो उसे खाने लग जाता है, खाने का समय आ गया था, तो फिर उधर से दूसरा लोमड़ी आ जाता है और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। उस लोमड़ी को भगा देता है वो वहाँ से मार करके और फिर वो खाने के लिए बैठ जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मसल की ताकत दिमाग की ताकत मसल की ताकत से ज़्यादा मजबूत होती है। धन्यवाद। मैं अनाहिता आनंद कक्षा चौथी ब की छात्रा अशोका सदन की ओर से आप सबके समक्ष एक छोटी सी कहानी की प्रस्तुति देकर उपस्थित हूँ। आशा है कि आपको पसंद आए। मेरा कहानी का शीर्षक कुछ इस प्रकार है, खेल का मजा। एक शहर में रामू नाम का लड़का रहता था। वह अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। वह शाम में अक्सर खेलने जाया करता था। एक दिन उसे खबर आई कि उसके पापा दूसरे शहर रहने जा रहे हैं। उसे बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, पर उसे मजबूरन जाना पड़ा। वहाँ पे अगले दिन वो जैसे ही खेलने के लिए गया, उसने देखा वहाँ पे कोई नहीं खेल रहा है। फिर वह दूसरे घर में जाके गेट खटखटा के बोला, कोई है? फिर उसमें से एक बच्चा निकल के बोला, हाँ बोलो क्या हुआ? रामू ने बोला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? उस बच्चे ने बोला,
मैं तो खेल ही रहा हूँ। रामू ने बोला, तुम कहाँ खेल रही हो, तुम्हारे हाथ में तो फोन है। उस बच्चे ने बोला, मैं फोन ही में तो खेल रहा हूँ। फिर रामू ने बोला, फोन में मजा नहीं है खेलने का। फिर वो ऐसे ही दूसरे घरों में गया, उसे यही उत्तर मिले। वह उदास होकर बैठ गया। उसने दूर देखा एक लड़की बैठी है। उसने जाकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? उस लड़की ने बोला, हाँ, क्यों नहीं। फिर वह दोनों खेल खेल में बात किए कि यहाँ तो कोई खेलता ही नहीं है। फिर अगले दिन वह रामू के पापा के पास गए। फिर उसने बोला कि यहाँ पे कोई नहीं खेलता, क्या आप एक योजना बनाएंगे? फिर उसने बोला, हाँ, क्यों नहीं। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। वो तीनों खेल के मैदान में जाके सभी बच्चों को इकट्ठा करके बोले कि मैंने यहाँ पे एक स्मार्टफोन छुपाया है, जो भी इसे ढूंढ लेगा वो स्मार्टफोन उसका। वो सभी बच्चे ढूंढने लगे पर उन्हें नहीं मिला। फिर लास्ट में उन्होंने बोला, यहाँ पे तो कोई स्मार्टफोन नहीं मिला हमें। फिर रामू के पापा ने बोला, हाँ, मैंने यहाँ पे कोई भी स्मार्टफोन नहीं छुपाया था। फिर उन्होंने बोला, फिर रामू के पापा ने बोला, अगर तुम उदास हो तो ये लो एक एक स्मार्टफोन। पर उन्होंने बोला, नहीं, स्मार्टफोन में मजा नहीं है, पहाड़ी में बहुत मजा आ रहा है। तो ऐसे ही अक्सर वो दोनों वह सभी खेलने लगे और इसी तरह मेरी कहानी का अंत है। धन्यवाद। शुभ प्रभात सभी को। मेरा नाम है काव्या वत्स। मैं कक्षा चतुर्थ अ की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है जादुई परी और पुतले। बहुत समय पहले की बात है। एक मक्के का खेत हुआ करता था। उस मक्के के खेत में किसान ने अपने खेत को बचाने के लिए एक सेलक्रो को लगाया था। सेलक्रो अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता था, लेकिन सेलक्रो बाहर से बहुत डरावना दिखता था, लेकिन उसके दिल बहुत ही अच्छे थे। और सेलक्रो कुछ दिनों में ही अपने काम से थक हार कर ये कहता है कि मुझे ऐसा नहीं बनना था, क्योंकि मेरे कोई मित्र नहीं बन पाते और मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे कोई मित्र नहीं बन पाते। लेकिन उसके विश सुन लिए गए और वहाँ पर एक परी आई। परी ने कहा, सेलक्रो, तुमने कुछ कहा? सेलक्रो ने कहा, हाँ, तुम मुझे देखकर डरोगी नहीं? नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं हूँ तुम्हारी बड़ी दोस्त। मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था मेरी कोई बड़ी दोस्त भी है। और हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। सुप्रभात सभी को। मैं आनांशी कक्षा पंचम ब की ओर से आप सभी के समक्ष एक कहानी लेके उपस्थित हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है फूटा घड़ा। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम श्याम था। वो उसके पास ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस एक छोटा सा ज़मीन, एक घर और 2 मटके थे, जिससे वो रोज़ पानी लाने जाता था। वो जब भी पानी लाने जाता था, उसमें से एक घड़ा फूटा था, जिसमें से आधा पानी गिर जाता था। वो रोज़ लाता था और उसमें से आधा पानी एक पौधे के ऊपर गिरता था। उसके बाद जिस मटके में पानी भरा रहता था, वो उस मटके को चिढ़ाता था कि हाँ, तुम तो मालिक के महल पे पूरा पानी फेर देते हो, जबकि मैं मालिक की पूरी मदद करता हूँ। और उसके बाद वो फूटा घड़ा रोने लगा और वो मालिक वहाँ से आए और बोले कि तुम ऐसा क्यों सोचते, जबकि मैंने तुम में हर हमेशा अच्छाई देखी है, मैंने कभी बुराई नहीं देखी है। वो फूटा घड़ा पूछता है, क्यों? मालिक बोलते हैं, जब भी मैं तुमसे रोज़ पानी लाने जाता हूँ, तुम्हारा आधा पानी वो उस पौधों पे पड़ के वो वहाँ पे फूल उगते हैं और मैं उन्हें फूल तोड़ के
मैं उन्हें बाजार में बेच देता हूँ और मुझे उनसे अधिक धन की प्राप्ति होती है। और मेरे इस कहानी का सीख यह है कि हमें अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अजमत, क्लास 5B, टैगोर हाउस। मेरा नाम मोहम्मद अजमत है। मैं कक्षा 5वीं ब का छात्र टैगोर सदन की ओर से आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। एक कौवा था और उसकी एक छोटी बहन एक चिड़िया थी। एक दिन चिड़िया ने कहा कि भाई चलो हम दोनों मिलकर खेती करते हैं। तो कौवे ने कहा हाँ बहन चलो। वो दोनों खेत चले गए। तभी जुताई शुरू ही हुई थी। तभी कौवे का चोंच टूट गया। तो कौवे ने कहा बहन जब तक तुम जुताई करो मैं नई चोंच बनवा कर आता हूँ। फिर कौवा चला गया और चिड़िया ने अकेले जुताई की। फिर चिड़िया कौवे के पास गई और कहा कौवे भैया चलिए अब बीज रोपने की बारी आ गई है। नहीं, बीज रोपने की बारी आ गई है। तो कौवे ने कहा अल्लम गल्लम करता हूँ, चोंच नहीं बनवाता हूँ, रुको बहन मैं आता हूँ। फिर चिड़िया चली गई और चिड़िया ने अकेले बीज रोपी। तो उसमें से एक छोटे छोटे पेड़ निकल आए। तो फिर चिड़िया कौवे के पास गई और कहा भाई चलो तो अब दवाई देने की बारी आ गई है, नहीं तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो कौवे ने फिर से कहा अल्लम गल्लम करता हूँ, चोंच नहीं बनवाता हूँ, रुको बहन मैं आता हूँ। फिर चिड़िया चली गई और चिड़िया ने अकेले दवाई डाली। फिर वह उसमें फसल आ गया और फिर चिड़िया कौवे के पास गई और कहा भैया अब तो चलिए अब फसल काटने की बारी आ गई है। कौवे ने फिर से कहा अल्लम बल्लम करता हूँ, चोंच नहीं बनवाता हूँ, रुको बहन मैं आता हूँ। फिर चिड़िया ने अकेले फसल काटी और एक भूसी का बड़ा सा ढेर बनाया और एक मक्का का छोटा सा ढेर और कहा भैया अब चलिए अब हिस्सा लगाने की बारी आ गई है। कौवे ने मन में सोचा अरे बिना मेहनत के ही फल मिल जाएगा। और कौवे ने कहा बहन मैं तो जा ही रहा था कि तुम चली आई। फिर चिड़िया ने कौवे को खेत लेती गई और वहाँ पे कौवा बड़े से भूसी के ढेर पर बैठ गया और चिड़िया छोटे से मक्के के ढेर पर बैठी और कौवे का पैर डूबने लगा, पंख डूबने लगे और कौवे ने कहा बहन मुझे बचा लो मैं ऐसे मर जाऊंगा। तो चिड़िया ने कहा कि बिना मेहनत आलस का ऐसा ही फल होता है। फिर चिड़िया ने उसका पंख पकड़कर बचाया। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में आलस नहीं करना चाहिए क्योंकि आलस का कोई फल नहीं होता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बच्चे अब ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं है। सुप्रभात। मैं सौम्य चतुर्वेदी अशोका सदन की ओर से आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बहादुर बिट्टू। मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक किसान था। वह अपने खेतों में खेती कर रहा था। तभी एक शेर आकर के उससे कहा किसान तू अपनी गाय मुझे दे दे वरना मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। किसान डरते हुए बोला कि ठीक है मैं अपनी गाय तुम्हें दे दूंगा। किसान की पत्नी का नाम था बिट्टू। जब यह बात किसान ने बिट्टू से कहा तो बिट्टू यह बात सुनकर के बहुत ही गुस्से में आई और कहने लगी हे भगवान यह तूने क्या कर दिया। अगर तू अपनी गाय को शेर के हवाले कर देगा तो हम लोग भूखे रह जाएंगे, हमारे बच्चे भी भूखे रह जाएंगे, हमारा घर कैसे चल पाएगा। तो बिट्टू ने एक सुझाव लगाया और किसान से कहा कि जा करके उस शेर से बोल कि मेरी गाय तो मरियल सी है, मेरी पत्नी पीछे से एक घोड़ा लेकर आ रही है तेरे लिए।
जाकर के शेर से बोला, तो शेर ने बोला ठीक है। तभी बिट्टू अपने हाथों में तलवार लेकर के और घोड़े पर सवार होकर के किसान के पास आकर के बोली, अरे किसान, मैंने तो तेरे से 4 शेर मांगा था पर तूने तो एक ही शेर लाया। खैर ठीक है, मेरा आज का दिन इससे चल जाएगा, पर मुझे कल 4 शेर चाहिए। यह बात सुन करके शेर दुम दबाकर भाग गया। तभी चतुर लोमड़ी ने शेर से बोला, महाराज आपको क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? तो शेर ने बिट्टू की तरफ इशारा किया कि वह कह रही है कि मुझे कच्चा खा जाएगी। तभी लोमड़ी ने उसे देखा और कहा, अरे महाराज, यह तो बिट्टू है, यह कोई और नहीं, यह तो मामूली सी इंसान है। तो शेर को उस पर भरोसा नहीं हुआ और वो बोला कि तू अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधकर उसके पास चल। तो तब लोमड़ी ने यह बात स्वीकार कर उसके पास गई। तब बिट्टू ने बोला, अरे लोमड़ी, मैंने तो तेरे से 4 शेर मांगे थे पर तूने तो एक ही शेर लाया। तब यह बात सुनकर के शेर दुम दबाकर भाग गया और बिट्टू और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात, मेरा नाम फैजल नूर है। मैं कक्षा 5 का छात्र रमन सदन की ओर से आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। इस कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। एक दिन की बात है, एक गांव में 2 दोस्त रहता था, मनोज और सोहन। दोनों ही बेरोजगार था। एक दिन दोनों अपने परिचित गुरु जी के पास गए और अपनी परेशानी बताई और उससे कहा कि मुझे कुछ रुपए दीजिए, हम इस रुपए से कोई काम शुरू करना चाहते हैं। परिचित गुरु जी ने दोनों दोस्तों को 1,000 रुपए दिए और कहा, मुझे ये 1,000 रुपए 1 साल के अंदर चाहिए। दोनों दोस्तों ने हाँ कर दिया। फिर दोनों निकल पड़े। रास्ते में सोहन ने बोला, हम 1,000 रुपए से कोई काम शुरू करेंगे। लेकिन मनोज ने बोला, नहीं, हम इन 1,000 रुपए से अच्छे स्थानों पर घूमेंगे। फिर 1 साल गुजर गई। दोनों दोस्त फिर अपने परिचित गुरुजी के पास आए। परिचित गुरुजी ने मनोज से कहा, मैंने जो तुझे 1,000 रुपए दिए थे, तूने क्या किए? मनोज ने बोला कि मेरा 1,000 रुपए किसी ने झूठ बोलकर रास्ते में लूट लिया। फिर परिचित गुरुजी ने सोहन से कहा, क्या तुम्हारा भी कोई पैसा लूट लिया? सोहन ने कहा, नहीं, मेरे पैसे नहीं लूटे। ये लीजिए गुरुजी, आपके 1,000 रुपए और 1,000 रुपए आप मेरे तरफ से रखिए। गुरुजी ने बोला कि तुमने किसी को लूट के पैसे लाई हो? संजय ने बोला, नहीं गुरुजी, मैंने किसी को लूटा नहीं है। मैंने रास्ते में जा रहा था तो मैंने एक गरीब फल वाला को देखा जो बहुत उदास बैठा था। मैंने उससे सारे फल खरीद लिए और शहर में जाके बेच दिए। मैं उससे रोज फल खरीदता और शहर में जाके बेचता, जिससे मैं एक फल का दुकान खरीद लिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए और मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।